So hey guys, welcome back to another video of this channel. So first of all, a very happy new year to you and your family. और आज इस 365 पेजेस की जो बुक है उसका पहला पेज है और इस पेज को हमें सबसे सुंदर लिखना है जिससे हमारा साल बहुत अच्छा रहे. सो ऑल द बेस्ट टू यू कि आप अपने गोल्स अच्छे से अचीव कर पाओ और आज से ही उनके लिए मेहनत करो. सो कार्बोनेट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है उसका 28 पार्ट है ये. और कल वो गलती से मैंने 28 लिख दिया था लेकिन वो 27 पार्ट था हमारा. इसमें अभी हमने जो हम पढ़ रहे थे वो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ इंपॉर्टेंट. जैसे कार्बन कंपाउंड्स में हमारा इथेनॉल आ गया और इथेनोइक एसिड चल रहा था. इथेनोइक एसिड में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली थी और कल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारी हो गई. आज जो हमें करना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर करने हैं इथेनोइक एसिड के यूजेस. चलिए फिर वहीं से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट. तो फर्स्ट तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट जो हमने कल रिएक्शन पढ़ी थी. मैंने बताया भी था कि दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर इथेनोइक या फिर एसिटिक एसिड. इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका ए है, जैसे इस कंपाउंड को हमें टेस्ट करना है तो आपने इस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और इस कंपाउंड के साथ आपने डाल दिया, ये आपकी अगर टेस्ट ट्यूब है, ये ए कंपाउंड है और आपने इसमें ऐड कर दिया अ पिंच ऑफ, मतलब थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. जब आप वो ऐड करोगे तो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी. अगर ये हो गई यानी ये कैसे पता चलती है हमें, विद ब्रिस्क एफरवेसेंसेस इसमें होते हैं. ठीक है, इस समय पता चलता है कि जो कंपाउंड है उसमें प्रेजेंट वो ए कंपाउंड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. इतना क्लियर है. सेकंड नंबर आता है एसिड टेस्ट फॉर एसिड्स. एसिड टेस्ट में क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे आपको टेस्ट करना है पहले आपको उसे हीट देनी है. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू वार्म योर कंपाउंड. और इस कंपाउंड को वार्म करने के साथ साथ आपको इसे वार्म करना है विद इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल. और साथ ही में 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, ये जब हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था वही है, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इथेनॉल और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 जब आप डालोगे और साथ में वार्म करोगे जो आपका कंपाउंड ए है, तो जब उसे हीट मिलेगी तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, दैट इज एस्टर. और ये जो कंपाउंड जब बन जाएगा तो हमें इससे पता चलेगा जो हमारा ए कंपाउंड है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो ये थे इसके टेस्ट. सेकेंड अब हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड. क्या यूज होते हैं इथेनोइक एसिड के. सबसे पहले अभी जो हमने पढ़ा एस्टर बनाने के लिए. सेकेंड, जो डाइल्यूट इथेनोइक एसिड होता है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. ये हमारे पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं उसमें यूज होता है, सॉस में यूज होता है, आपके केचप में यूज होता है. तो एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है और एज अ कभी फ्लेवर ऐड करने के लिए भी, जैसे नूडल्स वगैरह में भी ऐड करने के लिए विनेगर हम यूज कर सकते हैं. दूसरा,
इसका जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट होता क्या है? ये हमारा एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। फोर्थ नंबर पे जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? हमारा फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, दैट इज प्रोपेनोन। फिफ्थ इज इथेनोइक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज। साथ ही में डाइस के साथ साथ ये प्रिपरेशन में यूज होता है ऑफ प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। सिक्स्थ एंड लास्ट, जो इथेनोइक एसिड होता है, इट इज यूज टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। अब कोगुलेट का मतलब क्या होता है? यानी कि एग्रीगेट करना या एक्यूमुलेट करना रबर को लेटेक्स में से। तो ये थे हमारे इथेनोइक एसिड के यूजेस। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्या होता है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट? ये हमें नॉर्मल लैंग्वेज में तो पता ही है, क्योंकि सबके घर में सोप भी यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट भी यूज़ होते हैं। जब हमें अपने हाथ साफ करने होते हैं, हम सोप का यूज़ करते हैं। कपड़े साफ करने होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो जो भी सब्सटेंस जिसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ नोन एज अ डिटर्जेंट। ठीक है, अगर वो साफ करने की उसमें प्रॉपर्टी है तो वो डिटर्जेंट होता है। या हम ये कह सकते हैं एनी सब्सटेंस विच रिमूव्स डर्ट, क्लीन्स और रिमूव्स डर्ट, ये प्रॉपर्टी अगर है तो इट इज़ अ डिटर्जेंट। जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। डिटर्जेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट आर सोपी एंड सेकेंड आर नॉन सोपी। जो सोपी डिटर्जेंट्स होते हैं उन्हें हम डेली यूज में, डेली लैंग्वेज में क्या कह देते हैं? सोप्स। हिंदी में कहते हैं साबुन। ठीक है, तो जो सोपी डिटर्जेंट्स हैं उन्हें हम सोप्स कहते हैं। जो नॉन सोपी डिटर्जेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या फिर सिर्फ डिटर्जेंट्स। आपने घर में देखा होगा, आपके पेरेंट्स बात कर रहे होंगे, डिटर्जेंट ख़त्म हो गया, ये लाना है, कोई ब्रांड का लाना है कि कपड़े साफ़ करने हैं या अलग पर्पसेस के लिए। तो जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपने डिटर्जेंट की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब हम सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो सोप इज़ ऑल्सो अ डिटर्जेंट, क्योंकि उसमें क्लींजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है। इट क्लीन्स या फिर इट रिमूव्स डर्ट। ऑल्दो हमारी बॉडी की डर्ट रिमूव करता है, हैंड्स की डर्ट रिमूव करता है। इसलिए जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं वो लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, हमारे सैनिटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, शैम्पू में यूज़ होते हैं, आपको यूटेंसिल्स अपने साफ़ करने हैं उन सब में भी यूज़ होते हैं। तो इनके कई सारे यूज़ होते हैं और इन सब को डिटेल हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना होगा सोप के बारे में। पहले सोप क्या होता है? दो टाइप के हम सोप पढ़ेंगे, जिसमें सोडियम स्टीयरेट आता है, सोडियम पैल्मिटेट आता है। उसमें हम सोप की मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हम लेबोरेटरी में या फिर अपने घर पे भी सोप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके में हमें ये पढ़ना होगा कि सोप की प्रिपरेशन में कॉमन सॉल्ट कैसे यूज़ होता है, जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आता है, आपके प्री बोर्ड में भी आएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि राइट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप या फिर क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप। उससे हम डायग्राम के साथ समझेंगे और हो जाएगा हमारा सोप वाला टॉपिक जो मेन है वो ख़त्म। बस हमें उसका रह जाएगा लिमिटेशंस। सो वो तो अभी हम सोप का पूरा टॉपिक कल कवर करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।